આપણે એની સાથે જ વાત કરીશું. ઓગમોન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસના પ્રમોટર અને હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર કેતન કોઠારી અને નॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन कोठारी આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. बहुत स्वागत है. थैंक यू. पहले तो आप IPO लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसा ही है आपका कामकाज, लेकिन पहले आपकी कंपनी के बारे में बता दीजिए. व्हाट इज़ द मोड, कैसा बिजनेस मॉडल क्या है यहाँ? श्योर प्रीति जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस. ये ऑगमोंट का जो बिजनेस मॉडल है कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड गोल्ड और सिल्वर इकोसिस्टम है. ये कंपनी हमने जब 2012 में चालू की थी, उसके पहले हमारा जो भी बिज़नेस होता था गोल्ड के रिलेटेड वो फ़ोन पे होता था. मैं आज 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो फ़ोन बेस्ड ट्रेडिंग में बहुत दिक्कतें थी. डिफ़ॉल्ट्स होते थे ब्रोकर्स के, कभी किसी को प्राइसिंग पता नहीं चलती थी. और हमारे जो देश में जो डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस हैं दोनों, उन्होंने भी स्पॉट एक्सचेंज चालू किया था, पर उसमें बुलियन लिक्विडिटी ना आ पाई. क्योंकि इसका कारण ये है कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे और इंडिया में भी जो स्पॉट मार्केट होता है वो डेरिवेटिव्स मार्केट से थोड़ा अलग है. उसमें काउंटर पार्टी हमेशा एक चाहिए होता है. और उसी वजह से हमने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें सारे ज्वेलर्स को लाइव प्राइसेस दिया जाए और फिजिकल डिलीवरी दी जाए. उसी से हमने ये ऑगमोंट स्पॉट प्लेटफॉर्म चालू किया. आज ऑगमोंट स्पॉट पे 5223 ज्वेलर्स हैं. ये नेशनल चेन्स, रीजनल चेन्स, छोटे ज्वेलर्स, कारीगर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सारे उनका जो गोल्ड प्रोक्योरमेंट जो होता है वो ये प्लेटफॉर्म से लेते हैं. उनको लाइव प्राइस मिलता है. और हमारे 20 डिलीवरी सेंटर से, रिटेलर्स के लिए नहीं, ये सिर्फ GST रजिस्टर्ड ज्वेलर्स वगैरह के लिए है स्पॉट प्लेटफॉर्म. उसमें हम लोग बैक टू बैक जो है हमारे मल्टीपल सोर्सिंग है, तो प्लेटफॉर्म से आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से सोर्स से बेस्ट लेना होगा. जैसे हमारी खुद की रिफाइनरी है, कोई कंपीटिंग रिफाइनरी का अगर प्रोडक्ट है, या फिर मार्केट से लेना है, या स्क्रैप से लेना है, ETF से लेना है, IIBX गिफ्ट सिटी से लेना है, या बैंक से लेना है. सो जो भी बेस्ट सोर्स होता है और जो भी मोस्ट एफिशिएंट तरीके से हम गोल्ड प्रोक्योर कर पाते हैं वो हम बैक टू बैक फिर प्रोक्योर करते हैं. तो ये हमारा जो है वो B2B प्लेटफॉर्म है जो ज्वेलर्स के लिए है. इसके अलावा हमारा एक रिटेल प्लेटफॉर्म है ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल, जिसमें लगभग 4.9 करोड़ कस्टमर्स हैं. आज ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स को जो भी गोल्ड के रिलेटेड करना होता है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं. आज हमारे देश में बहुत सारे मनी मैनेजमेंट ऐप्स हैं, बट हमको जब गोल्ड मैनेज करना होता है तो कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना है, मुझे लेवरेज भी करना है लोन अगेंस्ट गोल्ड, या फिर मोनेटाइज करना है, मुझे गोल्ड बेचना है. तो एक ही प्लेटफॉर्म पे उनकी नीड्स पूरी हो जाती है. तो ये प्लेटफॉर्म हमारे एप्लीकेशन पे है. हमारे पार्टनर के एप्लीकेशन पे जो 218 फिनटेक पार्टनर्स हैं वो हमारा गोल्ड प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करते हैं. फिर हमारे रिटेल टच पॉइंट्स है, जो पार्टनर रिटेल टच पॉइंट्स, और हमारे टच पॉइंट्स मिलके 4691 रिटेल टच पॉइंट्स है, जिसमें से 106 गोल्ड फॉर ऑल स्टोर्स हैं जहाँ पे रिटेल कस्टमर्स आके उनका EMI ज्वेलरी वाला प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. उनके डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा ओल्ड गोल्ड को बेच सकते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड कर सकते हैं, ताकि वही कस्टमर को गोल्ड के रिलेटेड कुछ भी करना हो तो उसके दिमाग में हमेशा ऑगमोंट रहे. सो ये 2 हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑगमोंट स्पॉट फॉर ज्वेलर्स एंड ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल फॉर रिटेल कस्टमर्स. तो जो बेचते हैं वो आप रिसाइकिल करते हो? और इसमें हम लोग या तो रिसाइकिल करके फिर वापस स्पॉट पे बेचते हैं, या फिर हम लोग नया गोल्ड इन्वेस्ट जो करना है उनको वो बेचते हैं. आज हमारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स भी है, जो छोटे छोटे कस्टमर्स जो हैं. फॉर एग्जाम्पल उनको बहुत अजीब लगता है बड़ी बड़ी ज्वेलरी शोरूम्स में जाने के लिए, तो वो हमारे जो पार्टनर स्टोर्स है जैसे NBFC के ब्रांचेस वगैरह, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट है EMI ज्वेलरी, जहाँ पे बेसिक ज्वेलरी 1 ग्राम पेंडेंट, 2 ग्राम चेन, 4 ग्राम की चेन वो लोग बुक करते हैं. थोड़ा पैसा अपफ्रंट देते हैं, बाकी धीरे धीरे देते हैं और फिर डिलीवरी लेते हैं. जैसे कि एवरी मंथ देते होंगे कि SIP फॉर्म में भी खरीद सकते हो, ऐसे भी. तो वो उनके लिए क्या हो जाता है कि छोटे अमाउंट में वो एक बार प्राइस लॉक हो जाता है उनके लिए, और फिर वो डिलीवरी लेते हैं. तो कस्टमर्स भी बहुत लॉयल हैं, पहले पेंडेंट लेते हैं फिर चेन लेते हैं. और ये कस्टमर्स के लिए गोल्ड कॉइन यूज़फुल नहीं है, उनको पहनना होता है वगैरह, तो और प्लेज भी करना होता है फ्यूचर में, तो वो ज्वेलरी ये पसंद प्रेफर करते हैं. तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स है जिसमें हमारे रिटेल कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, मोनेटाइजेशन तीनों कर सकते हैं. ऐसे भी अभी गोल्ड के प्राइस देखो तो वो हिसाब से हम भी छोटा छोटा ही ले सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे प्राइसेस बढ़ गए हैं. लेकिन जैसे ऐसे सचिन जी हमें देखे तो ये जो इशू आप ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्योंकि 620 करोड़ तो आपका फ्रेश इशू है. क्या करेंगे आप? तो एसेट लाइट है ऐसे देखने को जाए तो, और बाइंग और सेलिंग में भी आपको वहाँ मिलता होगा आपका जो इन्वेंट्री है.
तो और OFS भी है, कौन घर पे पैसा लेके जा रहा है? नहीं, तो OFS में प्रमोटर्स है ना, छोटा सा एक शेयर है वो दे रहे हैं प्रमोटर्स, वो सेम प्रमोटर्स फिर भी कंटिन्यू करेंगे, इन्वेस्टर्स रहेंगे कंपनी में। एंड जहाँ तक आपने बताया कि कहाँ पे आपको पैसा लगेगा, सो क्या होता है ना, स्पॉट बिजनेस में जो ज्वेलर्स है वो जब हमारे प्लेटफॉर्म पर बाय करते हैं तो हम बैक टू बैक सप्लायर से बाय करते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे जो ज्वेलर्स ने बाय करा है उनको वो पैसा जो कंप्लीट 100% पैसा है वो 2 दिन में देना है, पर मुझे सप्लायर को तुरंत पैसे देने पड़ते हैं। वो गोल्ड ट्रांजिट में लाके डिलीवरी सेंटर में पहुंचाना होता है, ज्वेलर 2 दिन में पैसा देता है, फिर वो गोल्ड वहाँ से लेके जाता है जी। तो ये जो 2 दिन का जो पीरियड है करंट, एग्जैक्टली बोले तो 1.76 डेज का हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो वो 2 दिन के लिए जो पैसे लगते हैं वो वर्किंग कैपिटल हमको ब्लॉक करना पड़ता है। अभी गोल्ड के भाव जो इतने बढ़ गए हैं तो हमको 620 करोड़ probably। हाँ, तो वो 620 करोड़ में से 75% लगभग 465 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए जाएगा, बिकॉज ये 2 दिन के लिए जो हमको इन ट्रांजिट के लिए गोल्ड कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस भी आप बढ़ा रहे हो और कुछ एक्सपेंशन का तो प्लान नहीं है? हमारा जो बिजनेस आप देखेंगे तो प्राइमरीली प्लेटफॉर्म बिजनेस है जी। हमारा स्पॉट प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने एक रिफाइनरी डाली है, अगर आप वो देखेंगे तो हमारा जो कोर बिजनेस स्पॉट प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें डोरे बार इम्पोर्ट पे लोअर ड्यूटी है, प्लस जो पुराना गोल्ड है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो है, अगर आप हमारा RH पे देखेंगे तो हमको जो पैसा है उससे एक तो स्पॉट बिजनेस में डिलीवरी सेंटर्स बढ़ाने हैं, हमको नए ज्वेलर्स ऑनबोर्ड करने हैं, प्लस ये जो स्पॉट प्लेटफॉर्म है उस पर हमारे नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, जैसे एलॉयज, केमिकल्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, बिकॉज ये सारे ज्वेलर्स को वो सारी चीज़ें लगती है। तो हमारे ये स्पॉट प्लेटफॉर्म पे ये फोकस जो है एक तो स्पॉट प्लेटफॉर्म के रिलेटेड है। कंज्यूमर बिजनेस में हमने कोविड के बाद ही ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चालू किए हैं, तो उसमें भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमको नए पार्टनरशिप्स करने हैं, नए स्टोर पे इंटीग्रेशन करना है, तो वो हमारा स्ट्रैटेजी है। रिफाइनरी बिजनेस में यस हमको एक्रीडेशंस वगैरह अप्लाई करने हैं, जिससे हमारा सप्लाई चेन इंप्रूव हो सके और हम लोग बेटर सप्लायर से भी माल ले सकें। सचिन जी, अभी बताइए कि आपकी नंबर्स के बारे में, ये आप बड़ा सा IPO लेके आ रहे हैं, आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, आपकी ऑर्डर बुक कैसे इसमें होती है कि नहीं होती है, मे भी होगी, कैसे आप नंबर्स इम्प्रूव होते दिखेंगे हमें? सो हमारा रेवेन्यू जो है वो 94,000 करोड़ है FY26 का, और अगर हम गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू देखें, क्योंकि हमें क्या है, हर ट्रांजेक्शन में सेल और परचेज में काउंटर पार्टी ऑगमेंट को रहना पड़ता है, बिकॉज ये OTC है, ये एक्सचेंज नहीं है जहाँ पे आप ऑर्डर्स मैच करते हैं और सामने सामने हो जाता है। तो दिस बिजनेस ये जो है ना वो लो मार्जिन बिजनेस है लेकिन हाई वेलोसिटी बिजनेस है। तो मैं कैपिटल जो है ना, मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जैसे मैंने कहा 2 दिन की है, तो मैं लगभग 100 बार मेरा कैपिटल टर्न करता हूँ, इसलिए हमारा ROE आप देखोगे तो 50% के ऊपर है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर की कॉस्ट उसमें से निकाल देते हैं हमारे रेवेन्यू में, तो मेरा नेट रेवेन्यू जो है वो 580 करोड़ है। 580 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे हमने 348 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो लगभग 60% आता है। तो एक तरीका ये देखने का है कि लो मार्जिन बिजनेस है, बट अगर आप नेट टेक रेवेन्यू देखें तो मार्जिन आपको 60% मिलता है, 60% ऑफ दिस। हमने हमारा रिटेल बिजनेस भी ग्रो किया है, 24 में 3% था, जो अभी जाके 7% हो गया ओवरऑल बिजनेस का। तो इसकी वजह से हम देखेंगे तो पैट मार्जिन भी मेरा 0.2% से 0.35% इंक्रीज हो गया है। तो वो ग्रोथ क्लियरली है ना हमारे नंबर्स में दिख रही है। हम एज केतन ने बताया कि हम यही चीज़ कंटिन्यू करेंगे, हमारे नए डिलीवरी सेंटर्स सेटअप करेंगे, इस बिज़नेस को और बढ़ाएंगे, और रिटेल में भी हम नए पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हम बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं। तो मोटा मोटा कितना नंबर्स वाइज कितना इम्प्रूवमेंट कहाँ आप देखोगे, मार्जिन्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? क्योंकि रिटेल बिजनेस आप देख रहे हो 3 साल से 3% से 7% के, और रिटेल हमने बहुत नया शुरू करा है, तो हम उसमें भी ग्रोथ करना चाहेंगे। और बाकी B2B बिजनेस में नए डिलीवरी सेंटर्स करेंगे, तो वहाँ पे भी हम नए ज्वेलर्स को बेचना चाहेंगे। जी, कितने जी प्रपोज इन्वेस्टर को क्यों आपके इशू में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ श्योर, हमने RHP में भी लिखा है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस जो इसमें डीप डोमेन नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो सब हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज है फॉर एग्जांपल। उसके अलावा अगर वो चीज़ के साथ अगर आप टेक्नोलॉजी का देख लें, सो दिस वी आर अ टेक फर्स्ट कंपनी, तो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। फिर हमारे कुछ लाइसेंसेस एंड एक्रीडेशंस हैं। उसके अलावा प्राइस डिस्कवरी जिस तरह से हम करते हैं, मल्टीपल सोर्सिंग और सिस्टम बेस्ड जो करते हैं, वो एक हमारा स्ट्रेंथ बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल देखेंगे,
2 रिफाइनरी, 20 स्पॉट डिलीवरी सेंटर्स, 106 गोल्ड फॉर ऑल स्टोर्स, 4691 रिटेल टच पॉइंट्स, 218 फिनटेक पार्टनरशिप्स, 5223 ज्वेलर कस्टमर्स एंड 49 मिलियन रिटेल कस्टमर्स। सो ये जो स्केल हमने किया है वो हमने बहुत सालों से मेहनत करके और हमारा ब्रांड बिल्ड करके किया है। तो ये हमारा ग्रोथ अब तक रहा हुआ है। और आपने RHP में भी देखा होगा कैसे कंपटीशन का क्या है क्या नहीं है, तो उसके बेसिस पे अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सचिन जी और कीर्तन जी इशू के लिए।